morning, everybody. Vijay, my voice is... Good morning, everybody. I hope my voice is audible. Welcome. Rahul, please unmute your mic. I think somebody has muted me again. So once again, good morning, everybody. Today, again, we welcome you for this premiere show in which you get lots of information, lots of education, lots of tactics, lots of strategies, and in a very simple method. So Vijay, how is things in Delhi? सबसे पहले तो मैं सभी को गुड मॉर्निंग करना चाहूँगा और नमस्ते बोलना चाहूँगा, सत श्री अकाल बोलना चाहूँगा, आदाब बोलना चाहूँगा कि आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, न कि केवल भारत से, नेपाल से भी मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं। मैं देख रहा हूँ कि भूटान से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं और साथ साथ पाकिस्तान के भी मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि सऊदी अरब अमीरात यूएई से भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और साथ साथ एंटायर इंडिया, पूरा भारतवर्ष इस प्रोग्राम को देख रहा है। तो आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। और साथ में एक काफी छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी टीम के आपके लोग अभी जुड़े नहीं है इस प्रोग्राम में, उनको तुरंत बोलिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। जैसे कि राहुल ने कहा कि विजय दिल्ली में कैसा है, तो मैं ये कहूँगा दिल्ली इज द गैस चैम्बर। दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन है कि अगर आप बिना मास्क के बाहर निकल जाएंगे, वॉक करने भी निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि क्या कहते हैं, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन है दिल्ली के अंदर। बट थैंक्स टू ऑल द डीएक्स, थैंक्स टू डॉक्टर लिमसेजिन, जिनका बेहतरीन प्रोडक्ट है जिससे कि हमें एंटीऑक्सीडेंट की जो जरूरत होती है वो सारी की सारी चीजें हमको मिल जाती हैं डिक्सन के प्रोडक्ट के माध्यम से, डिक्सन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के माध्यम से। तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों, कि आज का जो प्रोग्राम है ना, ये बाहर के टॉक्सिन का नहीं, ये अंदर के टॉक्सिन का निकालने का है। आज हम हमारे दिमाग में जो टॉक्सिन है, हमारे विचार में जो टॉक्सिन है, या हमारे जो डाउट हैं, वो भी एक टॉक्सिन का ही काम करते हैं। वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, प्रश्न पूछने से रोकते हैं, कुछ काम करने से रोकते हैं, हमारी ईगो हमें रोकती है। तो राहुल, आज का ये प्रोग्राम है कुछ इसी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का होने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर बिजनेस को आप वाकई बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को अपनी टीम के साथ, अपने नए लोगों के साथ जरूर देखिए, उनको जरूर इनवाइट करिए, उनको हाइड करके मत रखिए, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम पता नहीं कितने नए क्राउन एम्बेसडर को जन्म देने वाला है। राहुल, वेरी ट्रू विजय, बिकॉज विद दिस प्रोग्राम it is going to motivate not only people from one sectors, from entire regions, for entire states, because what we are going to talk today, what Mr. Our guests are not disclose the name even now, what our respected speaker is going to disclose today is going to change the lives of millions of people. So a reminder to everybody once again that if anybody is not live today, please make it a point to come in Zoom as soon as possible, because this is not live in YouTube now. It will be only uploaded later. My dear friends, please do not miss the opportunity. अभी भी कोई अगर वक्त है, अगर आपका कोई खास आदमी रुका है, if anybody is still not joined our Zoom program, please do call them now, right now, and make them join, because we are going to start the session, the important session, very, very soon. So Vijay, राहुल, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनका जो समय है वो बहुत कीमती है, और साथ साथ जो लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका समय भी बहुत कीमती है। तो क्यों ना हम शुरुआत करें, क्यों ना हम इनवाइट करें आज के हमारे गेस्ट, हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के.एम. रफीक जी। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। Mr. Rafiq, a warm welcome to the show once again. Can we have good morning, Vijay. on the screen? Yeah, good morning, sir. Good morning. Good morning, Rahul. Good morning, Vijay. So, can you just add Rafiq sir in the spotlight? Yeah, please add spotlight. So, our backend staff. आपका इस शो में आज बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बांग्लादेश में फैक्ट्री सेटअप चल रहा है, नेपाल के अंदर फैक्ट्री सेटअप का काम चल रहा है, मंगोलिया में डिफरेंट तरीके से और काम चल रहा है, इंडिया के अंदर फैक्ट्री सेटअप का काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप प्लान कर रहे हैं और दिन भर आप बिजी रहते हैं।
तो आपने आज जो ये वक्त निकाला 1 घंटे का, तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं आज इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे ग्रुप के साथ इसको जरूर देखेंगे। रफीक सर। Mr. Rafiq, Yes, yes, yes. today we have framed some questions. As usual, हम लोग आजकल we have started the question answer session. क्यों ना प्रोग्राम हम शुरू दर्शकों को बता दें आज के प्रोग्राम होने कैसे वाला है। आज का ये प्रोग्राम आपके मन में जो विचार है, मैंने कहा ना आज का प्रोग्राम डिटॉक्सिफिकेशन का है, विचारों का, दिमाग से, सोच का, जो गुत्थियां उलझी हुई हैं उनको सुलझाने का, उससे बाहर निकालने का, जिससे कि आप द्रुत गति से, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, तेज गति से या द्रुत गति से, बहुत तेजी से अपने सपनों को पूरा करने की तरफ अग्रसर हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। राहुल। So today's session, like what we just said, it's going to be a question answer sessions, and the best questions, really what is really going to help you in this industry in direct selling in DXN, that is being framed well by us. So Mr. Rafiq, sorry to ask again questions to you in all the sessions, but I feel this is really helping us a lot in all the sessions. We are getting very good feedbacks from the market that this question answer session is really helping them, and the method what we are adapting is also very well appreciated. Mr. Rafiq, a few words and we'll start with the questions. Yeah, sure. So thank you very much for all the viewers, and thank you Rahul, and thank you Vijay for the show. Yes, this show every month it's getting more and more popularized, and entire our 12 o'clock show is getting more popularized, not only in India, many countries now the people have started watching our 12 o'clock show, because the 12 o'clock show में जो हमारा speakers जो आ रहे हैं ना, बहुत selected speakers है और उनका topic जो है बहुत बेहतरीन topic हो रहा है। तो इसलिए now I request the audience also, यहाँ से हमारा पास around 500 से ज्यादा लोग मेरा पास है, तो हम ये जो 12 बजे का जो प्रोग्राम है सिर्फ हम नहीं देखेंगे, हमारा जो नया मेंबर्स है उनको भी उत्साहित करेंगे देखने के लिए। और सेकंड जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोस्पेक्ट के लिए कुछ प्रोग्राम हो रहा है। सो आपका काम यही बनता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो भी DXN में ज्वाइन करने के लिए आप दावत देने वाले हो, शायद शुरुआत में अच्छी तरह से बात करना सबको नहीं आता है, तो इसीलिए आपका काम यही होता है उन लोगों को ये प्रोग्राम में लेकर आकर जोड़ देना। तो उनको मनाने का काम, उनको कन्विंस करने का काम ये प्रोग्राम कर देगा। तो आपका काम को, आपका बिजनेस को आसान करने के लिए ये प्रोग्राम सजाया हुआ है। सो आज का जो प्रोग्राम है, दिस इज ऑफ कोर्स न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है। ये जो प्रोग्राम है आज, ये प्रोग्राम है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो हम DXN में देखेंगे, आज जो डिस्ट्रीब्यूटर जो पैसा कमा रहा है, सो मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा हूं मेरा सामने, मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर से मिला था, उनका हर मंथ का इनकम अराउंड 80 लाख से 90 लाख रुपए पर मंथ इनकम है। कैन यू इमेजिन, 80 लाख से 90 लाख भी कमा रहे, 10 लाख भी कमा रहे, 20 लाख भी कमा रहे, 10 लाख भी कमा, 5 लाख भी कमा रहे, और 4 लाख भी कमा रहे, 1 लाख भी कमा रहे, 10,000 भी कमा रहे, 1,000 भी कर रहे, कुछ लोग कमा भी नहीं रहे, ऐसे भी लोग हैं, सही है ना। तो नाउ ये जो प्रोग्राम है उनको ये मदद करेगा, जो बड़े बड़े लोग जो क्या काम करते हैं, उनका मैजिक क्या है, उन्होंने कैसे DXN को शुरुआत किया था, आज एक 4-5 साल में इतने लाखों से कमाए, उनको कैसे हुआ था, उसके पीछे जो राज है वो राज को आज हम खोलने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत खूब रफीक सर, राहुल, बहुत खूब रफीक सर। डेफिनेटली आप प्रतिभा के धनी भी हैं, और साथ में आप देश विदेश के नए नए डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली आज के जो प्रोग्राम है, जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे मैंने कहा ना, उनके सपने कहीं अगर रुके हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, तो आज वो सपनों से जो ब्लॉकेज है वो हटेगी, और उनको एक पाथ मिलेगा उन सपनों को पूरा करने का बहुत तेजी से। तो राहुल, क्यों ना हम प्रश्न से शुरुआत करें रफीक सर? Yes, Vijay. So Rafiq sir, today what we will do is I'll start the question in English, and Vijay will do the Hindi translation of the question, and I'll try to summarize. If you are speaking in Hindi, I'll try to summarize in English, so that for the English viewers, it is going to be useful for them also, because I want everybody to be benefited with this program. So Mr. Rafiq, today's program, as we put a topic, it's all about retailing. Retailing ke upar. That means retailing aa gaya, sales ke upar. So my first question goes like this. Can we know the importance of selling in direct selling business? Because selling ही है, that means selling is related with retailing. So Mr. Rafiq, we'd like to know, before that, a small translation from Vijay. जो हम व्यवसाय कर रहे हैं अपना डायरेक्ट सेलिंग का, इसके अंदर बेचना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में रफीक सर आप हमारे दर्शकों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएं।
ओके, सो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो अच्छा भी टॉपिक है रिगार्डिंग सेलिंग के बारे में, रिटेलिंग के बारे में, बेचने के बारे में। सो यू सी, दुनिया में बहुत बड़ा बेचू कौन है पता है? नंबर 1 बेचू है चाइना। वो सब बेचता है। सो और दुनिया का ताकतदार कंट्री वो है, उसका पास इतना माल है। एंड वो लोग है ना, दुनिया में बहुत शानदार बिजनेसमैन और कठिन बिजनेसमैन चाइनीज पीपल होते हैं, बिकॉज दे सेल एवरीथिंग एंड दे प्रोड्यूस लॉट एंड दे सेल लॉट। उनको बेचने के लिए उनको कोई शर्म नहीं होता है, बेचने के लिए वो शर्मिंदा नहीं होता है, बेचने के लिए कोई झिझक नहीं होता है। बट कुछ कंट्रीज है बेचने, अभी बेचना उनके दिमाग में एक साइड में रखते हैं, वो बेचना मेरे लिए मेरा काम नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ओके, जो बंदा ज्यादा बेचता है वही कंट्री इन फ्यूचर में पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, वो अब हम सामने देख रहे। सो नंबर 1 इज चाइना, वो नंबर 1 बेचू है। सो अगर हम DXN में सक्सेसफुल होना चाहिए, सो नाउ कम टू द सेलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब नाम ही पता है आपको ये क्या है, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इट इज नॉट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बिजनेस और इट इज नॉट डायरेक्ट कंज्यूमिंग बिजनेस। ये बिजनेस का नाम ही ऐसा है, इट इज ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एंड रिटेलिंग, आज हम रिटेलिंग के बारे में जब बात करेंगे, रिटेलिंग इज नथिंग बट सेलिंग द प्रोडक्ट टू नॉन मेंबर। जो अभी मेंबर नहीं हुआ है उनको प्रोडक्ट बेचना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रिटेलिंग। और DXN बिजनेस में ये है ना, एक कोर एक्टिविटी बन जाता है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट नॉन मेंबर को बेचने के लिए। इसीलिए DXN में जब आप ज्वाइन करते हो, DXN ने आपको एक पोजीशन दे रहा है। आप थोड़ा गौर करके देखेंगे, DXN ने आपको लीडर करके नहीं बुला रहा है, DXN ने आपको कंज्यूमर करके नहीं बुलाया, DXN ने आपको स्पॉन्सर करके नहीं बुलाया, बट DXN ने ये जो बेसिक आपका जो कैरेक्टर है, बेसिक जो पोजीशन आपको दिया हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। सही है ना? तो ये जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो तो आपको एक पोजीशन दिया जाता है स्टार एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। और ताकतदार बन जाते हो और पोजीशन मिलता है स्टार रूबी डिस्ट्रीब्यूटर, क्राउन डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्राउन एम्बेसडर डिस्ट्रीब्यूटर। सब ये जो नाम आता है ना, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, ये सब ये है पोजीशन। बट सबका बेसिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन इज द कोर फैक्टर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये हमको याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मींस 2 चीज का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्फ, खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना, और सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स टू जनरेट मोर वॉल्यूम। जो अभी मेंबर नहीं बने हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग टू सेल्फ, खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना और हमारा फैमिली के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना। जब मैं कन्विंस नहीं होता हूं प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, 100% हम दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते। ये बात कभी भी याद रखना। जो प्रोडक्ट जो मैं यूज करने के लिए पसंद नहीं करता हूं, वो प्रोडक्ट का सेलिंग, वो प्रोडक्ट को मैं नहीं बेच सकता हूं। सो दिस इज द जनरल रूल। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट आप समझ नहीं पाते हो। जब प्रोडक्ट आप समझ नहीं पाते हो तो आप प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो प्रोडक्ट को आप बेच नहीं सकते। 2 चीज होता है, बेचने के लिए बंदा कुछ भी बोल देता है। जब कुछ भी बोलता है ना, उसका दिमाग से बोलता है। जब प्रोडक्ट को यूज कर बोलता है ना, वो दिल से बोलने लगता है। जब दिल से बोलने का बात जो है ना, हर बंदे का दिल में लगता है। तो इसीलिए दिल से बात करने के लिए बहुत जरूरी है जो प्रोडक्ट को यूज करना, उसका बेनिफिट को महसूस करना। सेलिंग के बारे में हम बात करते हैं ना, आज पूरा दुनिया में सेलिंग के बारे में एक बात बोला जाता है, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन माने 90% वो प्रोडक्ट से मैं कन्विंस हो जाना, और 10% है मेरा कन्विंसिंग को दूसरों को समझाना। 2 चीज याद रखना, पहले खुद कन्विंस होना, ये 90% काम है। ये 90% काम है जो प्रोडक्ट का ऊपर एक भरोसा लेकर आना, ये प्रोडक्ट को समझना, ये प्रोडक्ट का ऊपर एक प्यार लेकर आना, ये प्रोडक्ट का ऊपर एक मोहब्बत लेकर आना, ये प्रोडक्ट का ऊपर कन्विंस हो जाना, ये पहला काम है। जब मैं टूथपेस्ट यूज करता हूं, मैं 100% कन्विंस हो जाता हूं ये टूथपेस्ट दुनिया का एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। जब मैं कन्विंस हो जाता हूं ना, जब मैं बात करता हूं
मेरे दिल से आवाज आता है और मेरे एक्सपीरियंस में शेयर करने लगता हूं, मेरा कन्विंसिंग को मैं शेयर करने करता हूं, वो सिर्फ 10% है, वो हमको सेल में कन्वर्ट कर लेता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। फर्स्ट खुद को कन्विंस करना, खुद प्रोडक्ट यूज करना। और थर्ड चीज है, इफ यू डोंट यूज द प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, इसका जो 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 इनोवेशन है ना, हम उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। सही है ना? से फॉर एग्जांपल कभी कभी हम, जब मैं टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, अभी टूथपेस्ट मैं सिर्फ दांत के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, ये टूथपेस्ट में रात में थोड़ा टूथपेस्ट मुंह में डाल के पानी डाल के करता हूँ, माउथ फ्रेश करने। हर बार खाने के बाद थोड़ा टूथपेस्ट मुंह में डाल के थोड़ा पानी डाल के मैं कुल्ली करता हूँ, तो मेरा माउथ फ्रेश हो गया। सो ये माउथ टूथपेस्ट क्या हो गया, अभी माउथ फ्रेशनर बन गया। सही है ना? जब कुछ लग जाता है, मैं टूथपेस्ट यहाँ पे लगता हूँ, ये मेरा एंटीसेप्टिक हो गया। जब मेरा शेविंग के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, तो मेरा शेविंग क्रीम हो गया। ये सब नया नया टेक्निक तब आएगा, तब आप प्रोडक्ट यूज करने सकोगे, यूज करना शुरू करोगे, देन ओनली यू कैन क्रिएट द न्यू टेक्निक्स। सिर्फ टूथपेस्ट का नहीं, आप साबुन का ले लो, कॉफी का ले लो, आरजी जेल का ले लो, स्पाइरुलिना का ले लो। स्पाइरुलिना में कितने तरह के इनोवेशन हमने ले आया है। डॉक्टर लिम ने बोला था स्पाइरुलिना खाने के लिए, बट हमने स्पाइरुलिना सिर्फ खाया नहीं, स्पाइरुलिना मास्क बना के चेहरे में लगा लिया, स्पाइरुलिना को डोसे में डाल दिया, इडली में डाल दिया, चावल में डाल दिया, ग्रीन कलर खाना शुरू हो गया मेरा घर में। सब घर में सफेद खाना है ना, हमारा घर में ग्रीन कलर खाना होता है, सिर्फ थोड़ा स्पाइरुलिना डाल, तो क्या होता है ना, एक इनोवेशन आ जाता है। जब इनोवेशन आ जाता है तो वो प्रोडक्ट का ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट हमको मिल जाता है। तो ये इनोवेशन ले आने के लिए प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। सो ये पहली चीज हुआ, रिटेलिंग का पहला जो कैरेक्टर है। और जब आप रिटेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, पहला चीज, पहले अच्छा कंज्यूमर बन जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारी प्रोडक्ट आपको यूज करना है, मैं ये जरूर बोल रहा हूं जो प्रोडक्ट यूज करने की ताकत आप और आपका फैमिली रखता है, पहले वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। ये आपका 50% डीएक्शन का काम यहां पे हो जाएगा। सेकेंड जो चीज है, रिटेलिंग टू अदर्स। पहले खुद को मैंने सेल किया, अब मैं और लोगों को सेल करने के लिए जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रिटेलिंग। सेल करने के लिए मैं किसे सेल कर रहा हूं? जो अभी भी डीएक्शन मेंबर नहीं हुए हैं, उनको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। ये क्यों सेल करना है? जब भी मैं सेल करूं, जब मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं, मैं अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना, जब प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं, मैं कंज्यूमर ही हूं। बट मेरा नाम क्या है डीएक्शन में? मेरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। सही है ना? सो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ये मेरा पहला कोशिश और मेरा पहला काम है, ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो ये बहुत बेसिक है डीएक्शन में। ये छोड़कर हम दूसरे को भी काम कर लेंगे ना, वो काम डीएक्शन में रिजल्ट लेकर नहीं आने वाला है, अगर ये काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे तो। पहला जो चीज है डिस्ट्रीब्यूटर, हमको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। सो योर बेसिक आइडेंटिटी इज द डिस्ट्रीब्यूटर। सो अब जब अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, इसका फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है, आपका पर्सनल पीवी का बोझ आपका कंधे से हट जाता है। लोग आज डीएक्शन इसीलिए नहीं, आज देखिए कितने लोग डीएक्शन में आए, बट कुछ लोग पीवी नहीं कर पा रहे। ये इसलिए नहीं है उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये इसलिए है ये पर्सनल पीवी का ताकत, पर्सनल पीवी खरीदने का ताकत उनका साथ नहीं है, इसलिए लोग पूरा पर्सनल पीवी नहीं कर पाते। सो ये प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो ये की एक सोल्यूशन है, आप कंज्यूमर क्रिएट करो। छोटे छोटे कंज्यूमर, साबुन का एक कंज्यूमर, टूथपेस्ट का एक कंज्यूमर, कॉफी का एक कंज्यूमर, स्पाइरुलिना का एक कंज्यूमर, जितने छोटे छोटे कंज्यूमर है, हर महीना कंज्यूमर जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। तो इससे क्या होगा, कुछ कंज्यूमर इन फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, है ना, और कुछ कंज्यूमर आपको पर्सनल पीवी करने में मदद करेगा। तो क्या होगा, ये जो है ये आपका सर्वाइवल बिजनेस में आप टिकने का और आपका मेंबर को टिकाने का काम ये रिटेलिंग करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम है, अगर आपने ठीक तरह से कर दिया, 3000 से 5000 पीवी ऑटोमेटिकली एवरी मंथ आता ही रहेगा। वो बोझ आपका पॉकेट से नहीं जाएगा, बिकॉज आपका पास कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर एक काम करना शुरू कर देगा। सो इन शॉर्ट द कंक्लूजन में ये बोलना चाहता हूं, ये जो हमारा बिजनेस है, दिस इज द ग्रुप ऑफ distributors distributing the product. In other words,
इसका और एक नाम भी है नेटवर्क मार्केटिंग, सही है ना? हम बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? जब स्पॉन्सर करते हैं नेटवर्क बन जाता है। ये नेटवर्क से आपको पैसा आएगा, ये एक भी पैसा आने वाला नहीं है, याद रखना। जितने भी हम नेटवर्क करते हैं, मैंने स्पॉन्सर किया, उसने स्पॉन्सर किया, उसने स्पॉन्सर किया, सो हमने 1000 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, 1000 लोगों ने लाखों लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, बट सिर्फ नेटवर्क में कोई पैसा नहीं है। बट ये नेटवर्क में जो लोग रहते हैं, जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं, वहां से आपको बोनस मिलना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। सो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नेटवर्क, और नेटवर्क में जरूर होना चाहिए मार्केटिंग, और नेटवर्क और मार्केटिंग दोनों मिल जाएगा तो आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने लोगों को देखा था जब DXN में ज्वाइन करने के बाद स्पॉन्सर करने के लिए बिजी हो गए, सेमिनार करने के लिए बिजी हो गया, बट बंदा ने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका जो नाम है डिस्ट्रीब्यूटर, वो करना भूल गया। जब ये करना हम भूल जाते हैं, पूरा इक्वेशन रॉन्ग हो जाता है। तो ये करना कभी भी नहीं भूलना। पहले कंज्यूमर बनो, सेकंड एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनो, और थर्ड आप नेटवर्कर बनो। जब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते हो, आपका पर्सनल पीवी का बोझ आपका पॉकेट में हो जाएगा, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए रिटेलिंग और सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बहुत जरूरी है। आपको ये बिजनेस में जिंदा रखने वाला ये सेलिंग है, आपको ये बिजनेस में आपको ताकत देने वाला ये रिटेलिंग है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है DXN में। थैंक यू रफीक सर, आपने जो जवाब दिए मैं समझता हूँ कि हिंदी में थे, हमारे हिंदी दर्शकों को समझ आए होंगे। मैं राहुल से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जो हमारे इंग्लिश के जो व्यूअर्स हैं संक्षिप्त में बताएं। The answer was so beautifully said by Mr. Rafiq. So let me just summarize in a very small manner. Now, as we had asked the question about the importance of selling in direct selling industry to business. बेचना बहुत अच्छी काम है, बट पहले मैं भी यही सोचता था प्रोडक्ट बेचना मैं कैसे बेच सकूं, बिकॉज लोगों के साथ बोलना, अगर वो ना बोल देंगे तो क्या होगा, तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये भी मेरा सोच ऐसे ही था। जब जितने लोग आप सोच रहे हैं ना, ज्यादातर लोग मेरा सोच के साथ ही रहते थे पहले। तो फिर मुझे पता चला ये सेलिंग क्या है। फर्स्ट हमको अंडरस्टैंड करना है, ये समझना है ये सेलिंग क्या है। सेलिंग इज नथिंग बट इट्स एन एक्ट। ये एक छोटा सा काम है जहां पे आप प्रोडक्ट लेते हो और सर्विस देते हो और उसका पैसा आप वापस लेते हो। दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सेलिंग। ये जो सेलिंग का काम उतना मुश्किल काम नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपने रिटेल शॉप में खोल दिया, आपने एक दुकान खोला, अब प्रोडक्ट आपने सजा के रख दिया, लोग आपके पास आ रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तरकारी ले रहे हैं, जा रहे हैं। ये हो गया सेलिंग। सिर्फ लोगों ने आया, पैसा दिया और प्रोडक्ट लेके चला गया, ये सेलिंग। ये सेलिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और नहीं है। बट ये सेलिंग होने के लिए इसका पीछे और एक चीज होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। जो मार्केटिंग ही वो कंज्यूमर को एक डिसीजन लेने में मदद करता है। तूने वो दुकान को जाना चाहिए, वहां से ये प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए, ये होता है मार्केटिंग। ये मार्केटिंग कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट इसका काम करता है। एडवर्टाइजमेंट वो मार्केटिंग का काम करता है। जब आप बाहर बिलबोर्ड्स देखते हो और पोस्टर्स देखते हो, ये सब मार्केटिंग का काम करता है। सो टू मेक द सेलिंग ये मार्केटिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये मार्केटिंग ये आपको सेल से कन्वर्ट करके देता है। ये मार्केटिंग ये आपको इन्फ्लुएंस करता है आपको डिसीजन लेने में एक प्रोडक्ट को खरीदने से। और द बेस्ट पर्सन, अगर आप देखेंगे, अगर कोई बेस्ट पर्सन है दुनिया में जो मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है ये प्रोडक्ट लेने के लिए, वो टीवी नहीं है। बिकॉज टीवी में कौन है कौन नहीं है मुझे पता नहीं। अगर मेरा करीबी दोस्त मुझे कोई चीज रिकमेंड करेगा ना, मैं उसका बात ज्यादा मान सकता हूं जो टीवी का बात से। अगर मेरा बहन और मेरा भाई जब एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे बोलता है, बेनिफिट के बारे में मुझे बोलता है, उससे मैं ज्यादा भरोसा करूंगा और बिकॉज कंपेयरिंग टू टीवी और द एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है? सो इट इज नॉट ऑन द मार्केटिंग। मार्केटिंग करना किसी के लिए भी मुश्किल का काम नहीं है, ये अच्छा से समझ लेना। मार्केटिंग का काम कभी भी मुश्किल का काम नहीं है। ये मार्केटिंग का काम हम हर दिन करते।
कभी जानकर करते हैं, कभी अनजाने में कर जाते हैं, बट मार्केटिंग हम हर वक्त करते हैं। जब ये प्रॉब्लम तब होगा जब ये मार्केटिंग का साथ हम कुछ इमोशन रखेंगे, तब वो प्रॉब्लम बन जाता है। सी फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक होटल में जाया, होटल में खाना खाया, होटल में खाना खाने के बाद आपको दोस्त बोलते हैं ए वहां पे जाना, यू विल गेट ए फैंटास्टिक खाना आपको वहां पे मिलता है और प्राइस भी अच्छा है। जब ये इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो ना पूरा एक्साइटमेंट का साथ, यहां पे क्या होता है, यहां पे मार्केटिंग हो जाता है। और आपका दोस्त वो रेस्टोरेंट में जाके खाता है, वहां पे सिर्फ सेलिंग हो जाता है, बट उसका मार्केटिंग किसने किया? मैंने किया। जब मार्केटिंग कर रहा हूं ना, यहाँ पे मेन एडवांटेज है, इसका साथ में कोई इमोशन नहीं रखता हूं। क्या इमोशन? अच्छा, मैं बोलने के बाद ये बंदा जाके वहां से खाएगा, वहां खाने में ये अच्छा लगेगा, वो खाता है नहीं खाता है मुझे कोई परवाह नहीं है। सो इसका साथ में कोई इमोशन नहीं रखता हूं। तो इसीलिए मैं हर दिन ये मार्केटिंग करता ही रहता हूं। अगर कोई बंदा मेरा बात मान रहा है फिर भी मैं करता हूं, अगर कोई बंदा मेरा बात नहीं मान रहा है फिर भी मैं करता हूं। बिकॉज ये मार्केटिंग, ये जो इंफॉर्मेशन मैं देता हूं उसका साथ में कोई इमोशन नहीं रखता हूं। जब डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में हम आ जाते हैं, तो ये हम पे क्या करते हैं, हम मार्केटिंग तो करते हैं, इसका साथ साथ इमोशन भी रखते हैं। हम बोलते हैं ये टूथपेस्ट अच्छा है, तो हम पीछे हमारा माइंड में ये भी हमारा एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है, अच्छा मैं अच्छे बोलने में ये बंदा मेरे से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, अगर खरीदेगा तो मुझे खुशी होगा, अगर नहीं खरीदेगा तो मुझे अफसोस हो जाऊंगा। तो ये जो इमोशन जब ऐड कर लेते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। सो आपको मार्केटिंग अच्छा लगना चाहिए। तो इजी फैक्टर एक ही फैक्टर है, जब आप शेयर करते हो, व्हेन यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, डोंट ऐड इमोशन उसका अंदर मत लेकर आना। आपका काम सिर्फ एक ही काम है, जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को अच्छे एक्साइटमेंट का साथ लोगों तक पहुंचाना। वो क्या डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन नहीं लेगा, शुड नॉट अफेक्ट यू। अगर ये अफेक्ट हो जाता है, यू आर पुटिंग इमोशन इनटू योर बिजनेस। सो डोंट पुट दैट इमोशन को वहां पे रखना नहीं चाहिए। अगर ये इमोशन को आप हटा देंगे, मार्केटिंग आराम हो जाएगा। यू विल लव डू मार्केटिंग। जब पहले मुझे भी ऐसे ही था, मैं जब प्रोडक्ट बेचता हूं मुझे सोच था, अच्छा मैं कैसे भी कन्विंस कर दूंगा ये प्रोडक्ट मेरे से ले लेगा। जब वो ले लेता है मुझे खुशी होगा, जब वो नहीं लेता है मैं गम हो जाता हूं, बिकॉज मैंने इमोशन को ये प्रोडक्ट का साथ रख दिया, मार्केटिंग का साथ रख दिया। जब ये इमोशन को मार्केटिंग से निकाल दिया, दोनों में बिंदास बोलने लगा। कुछ लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदने लगे, कुछ लोग मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदे। ये मुझे अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने इमोशन को मेरा मार्केटिंग से हटकर रख दिया। सो इफ यू वांट टू एंजॉय सेलिंग, इफ यू वांट टू एंजॉय मार्केटिंग, you share DXN product, but don't keep emotion, don't keep expectation. It will automatically come. Result आता ही रहेगा। एक बार नहीं आता है, 2 बार नहीं था, बिकॉज शुरुआत में जब हम बोलते हैं ना, कैसा बोलना है ये भी मुझे समझ में नहीं है। एक बार 2 बार बोलूंगा, वो बंदा को डिसीजन नहीं ले पाता है, बिकॉज मैं उसी सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूं। एक 10 बार 20 बार मैं बोल दूंगा ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कैसा बोलने का तरीका। जब ये तरीका मुझे समझ में आता है, तो 30वां बार 40वां बार मैं बोलने लगता हूं, तो हर एक बंदा मुझे प्रोडक्ट लेने में सक्षम होता है। बट लोग क्या करते हैं, 10 बार 15 बार बोल के छोड़ देते, ये रे मेरे से नहीं होगा, मैं सेलिंग पसंद नहीं करता हूं, सेल्स मुझे पसंद नहीं है, सेल्स मुझे आता नहीं। ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हम इमोशन को रख देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपने एक डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ने आपका बच्ची को अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जो बुखार था चला गया। आप आके बाहर बोलते हो वो डॉक्टर अच्छा है, वो बंदा वो डॉक्टर का पास नहीं जाएगा, दूसरा डॉक्टर का पास चला जाएगा, तो आप क्या गम हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे? नहीं है ना, बिकॉज आपने इमोशन नहीं रखा है। तो ऐसे ही करना चाहिए डीएक्सन में। आपका काम है प्रोडक्ट को यूज करो और अच्छी तरह से शेयर करो, पूरा एग्जैक्ट का मन शेयर करो और डिसीजन उसे लेने दो। आपका डिसीजन उसका ऊपर आप तोपो मत। आपका एक ही काम है, आपका एक्सपीरियंस को शेयर करना, आपका एक्सपीरियंस को बोलते ही रहना, दैट्स ऑल। और इमोशन को अलग रखेंगे। ये जो एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन आप देते ही रहेंगे, ये मार्केटिंग सेलिंग में कन्वर्ट होता ही रहेगा। दैट वन यू बिंदास रहिए। ओनली व्हाट यू डू इज यू जस्ट शेयर,
and keep the emotion away. You will love selling. Great. Great, Mr. Rafiq, great. And marketing helps you make a decision. Like for example, when you want to choose a good hotel, you may say to your best friend, and your best friend, when you tell to your best friend, you are doing a marketing, and when he goes and eats food from the hotel,